अभी इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से इस क्वेश्चन को रीड करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया आपको, गिवन क्या, सबसे पहले आप गिवन पोर्शंस लिखोगे, क्या क्या पॉइंट्स गिवन है। तो क्वेश्चन रीड करते हैं, क्या बोला गया, इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, कि PQ एंड RS टू मिरर हैं जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल प्लेस हैं, मतलब एक दूसरे के सामने है, पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे, अब इंसिडेंट रे और एक होती है अपनी रिफ्लेक्टेड रे। तो देखो भी इंसिडेंट रे होती है कि जो मतलब कोई भी रे है मिरर से जब वो टक्कर खाएगी, दैट मींस नॉर्मली बोले कि मिरर को जब टकराएगी एंड टकराने के बाद में जस्ट वो मूव कर जाती है, तो जो रे आती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं एंड जो रे जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। तो ये आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कोई भी जैसे सन की रेज है किसी भी ऑब्जेक्ट पे आई, आके यूं छू के और वापस चली गई, किसी अदर अपने कह दें कि अदर मूवमेंट में चली गई वो, तो जो रे आती है उसको इंसिडेंट बोलते हैं और जो जाती है उसको रिफ्लेक्टेड बोलते हैं, कि जो रिफ्लेक्टेड होके चली गई। अब उसके बाद में क्या बोला, PQ मिरर एट बी, कि जो ए बी जो मेरे पास रे आती है वो PQ लाइन पे, बी पॉइंट पे, द रिफ्लेक्टेड रे मूव अलोंग द पाथ BC, कि जब वो वापस जाती है तो वो BC पाथ से होके जाती है। द मिरर RS एट C, तो मिरर RS पे टच करती है C पॉइंट पे, एंड अगेन रिफ्लेक्टेड, फिर वापस से रिफ्लेक्ट होती है बैक अलोंग CD। तो प्रूव दैट, आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव आपको क्या प्रूव करना है, तो ध्यान से देखना भी, टू प्रूव आपको ये बताना है कि जो रे इंसिडेंट थी एंड जो लास्ट में रिफ्लेक्ट हुई है वो दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये आपको प्रूव करना है। आपको AB और CD पैरेलल प्रूव करनी है। देखो सिंपल सी बात है कि जब आपको AB और CD पैरेलल प्रूव करनी है तो आपके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं बनता कि जिससे आप पैरेलल प्रूव करें। अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो आप मेरे को बता सकते हो। बहुत से बच्चे बताएंगे कि सर ये अल्टरनेट एंगल है, बट ये लाइन और ये लाइन पैरेलल अपने को प्रूव करनी है, तो आप इसलिए इसको अल्टरनेट नहीं बना सकते। तो सिंपल सी बात है, यहां करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C। एंगल B का आपने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और एंगल C का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि यहां जैसे बाइसेक्ट किया तो एंगल 1 बना और एंगल 2 बना। बाइसेक्टर का मतलब होगा कि अभी एंगल A1 और 2 इक्वल होंगे, इसका मतलब होगा कि एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने ड्रॉ कर लिया तो वो आपको पता है यहां भी 90 का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 का बनाएगा, एंड ये इधर लाइन टच करेगी तो ये इधर भी 90 का एंगल ही बनाएगा। तो दैट मींस कंप्लीटली अगर इस पॉइंट को मैंने E नाम दे दिया और इसको मैंने F नाम दे दिया, कहीं भी मान लो कोई पॉइंट, तो मैंने BE और CF 2 लाइंस कंस्ट्रक्ट किए हैं। दैट मींस ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, इसके कोरेस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल है और इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है। तो सिंपल सी बात अपने को पता लगी जब प्रूफ करेंगे क्या, कि जो BE लाइन है वो पैरेलल है किसके, CF के। क्यों है, बाय कंस्ट्रक्शन से ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो अपने को पता है कि यहां से अपने बाइसेक्टर ड्रॉ किए हैं, तो मैंने लिखा एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्यों, बाय कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, यहां बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। एंड सेम थिंग आप क्या लिखोगे, यहां एंगल 3 और 4 भी क्या है, इक्वल है। क्यों, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। ये अपने कंस्ट्रक्शन से ड्रॉ किए हैं, तो आपको इतनी सी बात पता लगी कि एंगल 3, 4 इक्वल है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। इसको मैंने इक्वेशन 1 नाम दे दिया, इसको मैंने इक्वेशन 2 नाम दे दिया।
अभी आपने एक साइंस में कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई मिरर है उस पे जब कोई रे आती है, इंसिडेंट रे, एंड रिफ्लेक्ट होके जाती है, तो उसके बिटवीन दो एंगल बनते हैं, इंसिडेंट रे का, आने वाली रे का एंगल, एंड रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होता है, ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं? आपने साइंस के अंदर अच्छी तरह कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि जब कोई रे आती है एंड उसके बाद में इंसिडेंट एंगल एंड जो उसके बाद में रे जाती है रिफ्लेक्ट होने के बाद में, तो उनके बिटवीन जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आपने साइंस के अंदर पढ़ा हुआ है एंगल आई इक्वल होता है एंगल आर के। इंसिडेंट रे का एंगल और रिफ्लेक्टेड रे का एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ये आपने साइंस में पढ़ा हो, वी नो दैट लिख सकते हो आप, वी नो दैट, हम जानते हैं ये तो, ठीक है। जब इंसिडेंट रे, तो अगर मैं इसके लिए बात करूं तो मेरे को पता लगा यहां से इंसिडेंट रे कौन सी है, एंगल 1 2 है, तो ये मैंने आपको बता दिया एंगल 1 2 इक्वल है। ये मैंने, सॉरी मैं यहां लिखना था ये चीज, मैंने आपको यहां बता दी कि ये मैंने इक्वल इसलिए भी किए हैं। ये बाइसेक्टर से भी आप कर सकते हो या वी नो दैट से भी आप बता सकते हो कि एंगल आई और आर इक्वल होते हैं, इसलिए भी आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर आप बाइसेक्टर से बताओ तो आपकी मर्जी है, ठीक है। अगर आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल से बताओ तो भी आपकी मर्जी है। एंड आफ्टर दैट जब मेरे को पता लगा कि मैंने ये लाइंस क्या की, पैरेलल ड्रॉ की थी, बीई पैरेलल किसके की थी मैंने? सीएफ के। जब बीई और सीएफ पैरेलल थी तो यहां से मैंने देखा क्या बना मेरे पास, जेड की शेप बनी। तो जैसी जेड की शेप बनी तो एंगल 2 और 3 क्या हो गया? इक्वल हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इतनी सी बात आई समझ में? अभी उसके बाद में क्या, अभी देखो ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, दोनों इक्वल है। तो अगर मैं एंगल 2 का डबल कर दूं और एंगल 3 का, क्योंकि मेरे को तो ये पूरा एंगल चाहिए, और एंगल 2 का डबल करूंगा तो ये पूरा एंगल बनता है मेरे पास, तो मैंने क्या किया, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 2। इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल 2 हो गया, इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 एंगल 3 हो गया। इसको मैंने क्या लिखा, वो साइड मल्टीप्लाई कर सकता हूं 2 से, ये 2 है तो मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 2, ये है एंगल 3 प्लस एंगल 3, क्योंकि 2 लिखा है आगे तो 2 बार लिख सकता हूं इसको। अभी मेरे को पता है कि एंगल 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। एंगल 2 को मैंने लिखा 1 प्लस में एंगल 2, आई बस इस एक को चेंज कर दिया मैंने, इक्वल एंगल 3 जो है मेरे पास उसको मैं 4 लिख सकता हूं, तो इस एंगल 3 को ऐसे लिखा मैंने, इस 3 को कर दिया 4। 1 प्लस 2 मिलके क्या बन गए, एंगल एबीसी बन गया, ठीक है जी। और 3 प्लस 4 होके कौन सा एंगल बन गया, बीसीडी। तो आपको पता है AB और BCD अगर एंगल बन जाते हैं तो ये एंगल पूरे वाला और ये एंगल पूरा अगर इक्वल हो गया तो मतलब आपको पता लग गया कि AB पैरेलल है किसके, CD के। यही आपको क्या करना था, ऐसे करना था। ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। तो कुछ स्टेप्स इसमें ऐसे हैं, प्रूव दैट वाले में ऐसा ही सिस्टम्स होता है कि कुछ स्टेप्स आपको याद भी रखने पड़ते हैं कि कैसे कैसे करते जाएंगे। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो।